दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की आज पूरी दुनिया में अलग ही पहचान है। हमने अपने टेक्स्ट बुक में हमेशा पढ़ा है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था, इसलिए इसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। इसे बनवाने में कितना प्यार छुपा है, इसे तो हम आगे गलत साबित करेंगे। साथ ही कुछ इतिहासकार जैसे पीएन ओक का मानना है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि वहां उस महल के जगह एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसमें थोड़ा फेरबदल करके उसे इस्लामिक लुक दिया गया है। वह पहले एक हिंदू मंदिर था। इसके करीब 700 सबूत ताजमहल में मौजूद हैं। जानेंगे सभी बातें इस वीडियो में, सो वॉच टिल एंड। सिंबल ऑफ लव और समथिंग एल्स। हमें शुरुआत से ही ये बताया जाता है कि ताजमहल को मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानते हैं। मुमताज, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, वह शाहजहां की चौथी बीवी थी और मुमताज के साथ शादी होने के बाद भी उसने 3 शादियां और की थी। अब ये प्रेम है या फिर कुछ और? शाहजहां के हरम में करीब 8000 महिलाएं थीं। उनमें से एक से ही प्रेम होना और एक के लिए ही महल बनवाना, ये बात कहाँ से सही लगती है? मुमताज की मौत अपने 38 साल के जीवन काल में 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुआ था। मुमताज जो जब तक जिंदा थी तब तक उनके लिए कोई महल नहीं बनवाया गया, पर उनके मौत के बाद ही शाहजहां में पता नहीं इतना प्यार कहाँ से जाग गया कि उसने ताजमहल ही बनवा दिया। अब इन सब तथ्यों को जानकर आप इसे प्रेम कहेंगे या कुछ और? मुमताज की मौत के बाद उन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया था और उनकी मौत के 21 साल बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। फिर जाकर उनकी डेड बॉडी ताजमहल में दफन की गई थी। पर उस टाइम पर ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे उनकी बॉडी 21 सालों तक सेफ रही? इसका कोई जिक्र इतिहास में नहीं मिलता। साथ ही जब मुमताज को ताजमहल में दफनाया गया होगा तब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया होगा, क्योंकि ताजमहल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, पर इसका जिक्र कहीं इतिहास में नहीं मिलता। एक तर्क यह भी है कि शुरुआत में बुरहानपुर में दफन करने के 6 महीने बाद ही मुमताज को आगरा में टेम्पररी दफन किया गया था, पर इसका भी प्रमाण मौजूद नहीं है। ताजमहल और द हिंदू टेम्पल। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के लगभग 700 सबूत मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सबूतों की चलिए बात करते हैं। ताजमहल के टॉम्ब पर एक चांद रखा हुआ है और उस चांद के अंदर एक कलश बना हुआ है। ये दोनों मिलकर त्रिशूल का निर्माण कर रहे हैं, जो भगवान शिव का चिन्ह है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चांद तो मुस्लिमों में भी एक पवित्र चिन्ह है। हाँ है, पर दोनों चांद में थोड़ा सा फर्क है। इस्लाम धर्म में जो चांद यूज होता है वो कुछ ऐसा होता है, पर ताजमहल का चांद कुछ ऐसा है। सन 1800 तक यह कलश सोने का हुआ करता था, पर अंग्रेजों ने इसे निकलवाकर वहां कांसे का कलश रख दिया। ऐसे ही सोने के कलश हिंदू मंदिरों में भी लगवाए जाते हैं। दुनिया में बहुत से इस्लामिक मकबरे हैं, पर किसी भी मकबरे के आगे महल नहीं लगा है। दरअसल महल इस्लामिक शब्द है ही नहीं, तो फिर शाहजहां और मुमताज के मकबरे के लिए महल शब्द क्यों यूज किया गया था? कई हिस्टोरियंस के मुताबिक बाबर की मृत्यु एक आगरा के महल में हुई थी। बाबर की बेटी गुलबदन ने भी अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखा है कि आगरा में एक विशाल महल है और यह महल इतना बड़ा और सुंदर है कि इसके जैसा महल पूरे भारत में ही नहीं है। अगर इतना बड़ा महल एग्जिस्ट करता था तो अब वो महल कहाँ है? मुमताज के मकबरे वाले कमरे में जो जाली है उस पर 108 कलश चित्रित हैं और 108 नंबर हिंदुओं में एक पवित्र चिन्ह होता है। ताजमहल का पिछला हिस्सा यमुना नदी के किनारे खुलता है और वहाँ पर एक दरवाजा है। जब एक इतिहासकार ने उसकी कार्बन डेटिंग करवाई तब मालूम चला कि दरवाजा ताजमहल के बनने से लगभग 300 साल पहले का है। ताजमहल के तहखाने में एक मकबरा है और एक मकबरा उसके ऊपर वाले मंजिल पर है। ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं होता। मकबरे को इस्लाम धर्म में हमेशा जमीन पर ही बनाया जाता है। ऐसा हिंदू शिव मंदिरों में होता है। एक शिवलिंग तहखाने में होता है और एक शिवलिंग उसके ऊपर वाले मंजिल पर होता है। ताजमहल के गुंबदों पर हजारों लोहे के छल्ले हैं, जिन पर बहुत से कम ही लोगों का ध्यान जाता है। इन लोहे के छल्लों पर उस समय दिए रखे जाते थे, जिससे मंदिर आलोकमय हो जाता था। इतिहासकार यह मानते हैं कि ताजमहल की मीनारें बाद में बनवाई गई थीं। ताजमहल के दक्षिण में एक गौशाला है, जो कि पहले मंदिरों में हुआ करते थे। भला मकबरे के पास गौशाला कब से होने लगे? साथ ही ताजमहल के पास एक संगीत कक्ष भी है, जो कि मंदिरों के भजन कीर्तन के लिए बनाए जाते थे। भला मुर्दों को संगीत की क्या जरूरत? ताजमहल के एंट्रेंस पे एक मचान बना हुआ है। वह बर्नियर जब भारत आए थे तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उस मचान को बनाने की कीमत ताजमहल को बनाने की कीमत से भी ज्यादा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक पहले से बनी इमारत में कुछ चेंजिंग की जाए।
ताजमहल की दीवारों पर लोटस के डिजाइन है, जिसके अंदर त्रिशूल है, ओम का डिजाइन है, गणेश जी का चिन्ह है, नाग नागिन का चिन्ह बना हुआ है और ये सब इस्लाम में वर्जित हैं, यानी प्रोहिबिटेड हैं। तब ये एक मकबरे में क्या कर रहे हैं? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि उस समय ताजमहल हिंदू मजदूरों ने बनवाया था, इसलिए उन्होंने मकबरे में हिंदू चिन्ह बना दिए। अब जब शाहजहां ने इतने पैसे खर्च किए हैं, तब वो अपने बेगम के मकबरे में ऐसी इजाजत कैसे दे सकता है कि जाओ जो चाहे बनवा दो, चाहे किसी भी धर्म का हो। अब इन सब बातों से तो यही मालूम चलता है कि ताजमहल पहले से बनी हुई इमारत में चेंजिंग करके बनाई गई है। इन सभी बातों से कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ होता है कि ताजमहल की जगह पहले एक शिव मंदिर था। और क्या आप जानते हैं कि खुद शाहजहां ने भी कभी ये नहीं माना था कि उसने ताजमहल बनवाया है। इस बारे में जल्द ही मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ताजमहल की जगह पर शिव मंदिर था या नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।